Welcome students. Today we discuss the topic number systems. Okay. Natural numbers. The counting numbers 1, 2, 3, 4, 5 dot and so on are called natural numbers. That means counting numbers जो नंबर्स काउंटिंग में यूज होते हैं, जैसे हम किसी की भी काउंटिंग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो 1 से स्टार्टिंग करते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे जो छोटा नेचुरल नंबर होता है 1 होता है। बट देयर इज नो लार्जेस्ट एज इट गोज अप टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, वो कोई भी नहीं होता। देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर। क्यों? क्योंकि इट गोज अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये अनंत तक जाता है। दैट मीन्स आप कोई भी बड़ा नंबर सोचते हैं तो उससे भी एक बड़ा नंबर है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर है। ओके, होल नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ वी इंक्लूड द नंबर 0, दैट मीन्स जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें 0 भी इंक्लूड कर लिया जाए तो द रिजल्टिंग सेट, जो रिजल्टिंग सेट होता है नोन एज द सेट ऑफ होल नंबर्स, तो वो टोटल जो सेट बन जाएगा रिजल्टिंग सेट, वो क्या किसका सेट बनेगा, होल नंबर्स का होगा, जिसे हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 डॉट एंड सो ऑन। इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स along with 0 and their negative are called integers. that means जो नेचुरल नंबर्स हैं along with 0 सहित and their negative और उनके नेगेटिव साइन यूज करके जो भी नंबर्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, कैपिटल जेड से। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई जेड। जेड इज इक्वल टू, अब देखिए 0, ओके, और इसके राइट साइड में 1 2 3 4 डॉट एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये लेफ्ट साइड में होते हैं। ओके, दैट मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव along with 0 are called integers. Okay, rational numbers. A rational number is a number which can be expressed in the form of p upon q. that means जो नंबर एक्सप्रेस्ड किया जा सके p अपॉन q की फॉर्म में वो रेशनल नंबर होता है। और जहाँ पर p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बट q इज नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है वो 0 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। इवन नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है इज कॉल्ड एन इवन नंबर, इवन नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल ग्रेसिया 2 4 6 8 डॉट एंड सो ऑन एटसेट्रा। ओके, दैट मीन्स जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ऑड नंबर्स, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। दैट मीन्स जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल ग्रेसिया 1 3 5 7 डॉट एंड सो ऑन एटसेट्रा। ओके, प्राइम नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। दैट मीन्स जो नंबर केवल 1 और इटसेल्फ स्वयं से डिविजिबल है इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर कहलाता है। केवल 1 से और स्वयं से डिविजिबल जो नंबर होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल ग्रेसिया 2 3 5 7 डॉट एटसेट्रा। ओके, अब देखिए 2 है, 2 किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है, 3 नहीं है। अगर 4 होता तो 4 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है। जो नंबर्स अदर नंबर से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, composite number, a whole number that can be divided evenly by
numbers other than 1 or itself is called composite number। ओके, अब देखिए ये उसका अपोजिट हो जाता है प्राइम नंबर का। दैट मीन्स एक होल नंबर जो कि डिवाइड हो जाए अदर 1 और इटसेल्फ से भी अदर नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 4 6, अब 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 एंड 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। को प्राइम नंबर्स, देखिए को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, पेयर को हम पेयर का ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, 2 नंबर्स को प्राइम कहे जाते हैं इफ देयर HCF इज 1, दैट मीन्स जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 से मतलब है वो किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए 4 और 5 ओनली 1 से ही डिविजिबल हैं, एक अदर सेम नंबर से दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे। जैसे सपोज कीजिए 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा बट 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा। ओके, 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा बट 9 नहीं होगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा बट 8 नहीं होगा। ओके, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स। ओके, नंबर लाइन refers to a straight horizontal line on which each point represent a real number। दैट मीन्स एक नंबर लाइन होती है, उस पर हम कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये लाइन कैसी ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई हॉरिजॉन्टल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ए नंबर विच डिवाइड्स completely in decimal और whole number is called terminating decimal। terminating decimal से मतलब है जैसे 3/5 है, आप इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 0.6 आएगा। ओके, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दैट मीन्स इसके जो डेसिमल डिजिट हैं वो, दैट मीन्स आप कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इसमें। ओके, इस 5 से 3 को कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 20/4 है, 4 से 20 को 5। ओके, 4 5 जा 20। दैट मीन्स डिवाइड करने पर या तो डेसिमल कंप्लीटली आए या फिर होल नंबर आए तो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ए नंबर विच कैन नॉट डिवाइड कंप्लीटली इन डेसिमल, जो कंप्लीटली डेसिमल में नहीं आए डिवाइड होके, या होल नंबर नहीं आए। ओके, दैट इज प्रोसेस ऑफ डिवीजन विल नेवर एंड। दैट मीन्स डिवीजन का जो प्रोसेस है वो एंड नहीं हो, उसका एंड नहीं हो, इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। कैसे, अब जैसे सपोज कीजिए आप 1/11, ओके, आप 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, 0.0 डिवाइड नहीं गया 0, 11 9 जा 99। ओके, 1 0 डिवाइड नहीं गया तो 0, 11 9 99। ओके, इसी टाइप से करेंगे 1 0 0 9 99 1। दैट मीन्स जो रिमाइंडर है वो इसमें आता ही चला जाएगा, तो इसलिए इसका जो प्रोसेस है वो एंड नहीं होगा। तो हम इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, जैसे 1/7 है, 0.14287 डॉट 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 इस टाइप से आता जाएगा। और ऐसे ये 0.0909090909 इस टाइप से चलता ही जाएगा ये, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, रिक्यूरिंग का दूसरा नाम होता है रिपीटिंग डेसिमल। इससे मतलब क्या है, ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच ए डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स कंटिन्यूअली इज कॉल्ड रिक्यूरिंग। दैट मीन्स सेम नंबर रिपीट होते हैं। जैसे अब ये है 0909090909, तो ये क्या रिक्यूरिंग है, रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, 09 ही तो रिपीट हो रहा है इसमें। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रिक्यूरिंग या रिपीटिंग भी है, बट ये रिपीटिंग नहीं है। ओके,
जैसे 4/9 है, 0.4444 ये आएगा। 2/11 को करेंगे तो 0.18181818 इस टाइप से आएगा। तो ये क्या है, रिपीटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल इरेशनल नंबर। दीज नंबर्स कैन नॉट राइट इन द फॉर्म P/Q, यानी कि जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो तो रेशनल होते हैं, जो नहीं लिखे जा सकते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, एन इरेशनल नंबर इज आ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। और जो इरेशनल नंबर होता है, अभी हमने बताया नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, टर्मिनेटिंग बताया था। तो जो इरेशनल नंबर की जो फॉर्म होती है, तो इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिक्यूरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो देखिए आपके एक्सरसाइज स्टार्ट है। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? क्या आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए 0 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0/1। ओके, 0 को क्या लिख सकते हैं आप, 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 या 0/2। ओके, अब यहाँ पर न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 2 या डिनोमिनेटर 3 इस टाइप से लिख सकते हैं। रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो Q तो 0 नहीं है यहाँ पर, तो दैट मीन्स 0 क्या है, रेशनल नंबर है यहाँ पर। और ऐसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, एटसेट्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसका प्रोसीजर आप समझेंगे। ओके, 3 एंड 4 को हम 3/1 एंड 4/1 राइट कर सकते हैं। ओके, 3 एंड 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3/1 एंड 4/1। देखिए आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब देखिए पहले तो यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करेंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है, अब आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप 6 + 1 दैट मीन्स 7 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों नंबर्स को। ओके, 3/1 में 7 और 4/1 को भी 7। 7 3 21, 7 और 4 × 7 28, 7 × 1 7, दैट मीन्स 21/7, 28/7। अब इनके बीच में आपको कितने 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो ये हो जाएगा और अपॉन में 7। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ओके, ये जो हैं 3 4 5 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आपको फाइंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5, यहाँ पर आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। दैट मीन्स आपको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 6 3 = 18, 6 5 = 30, 6 4 = 24, 6 5 = 30। अब इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22, 23/30। ओके, तो ये आपके 5 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अभी इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। 19/30, 20/30 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 जा और 3 10 जा। ओके, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 23/30। दैट मीन्स ये नंबर्स आपके बिटवीन 3/5 एंड 4/5 रेशनल नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ
होल नंबर, जो सभी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो नेचुरल नंबर तो सभी होल नंबर हो जाएंगे, बट सभी एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। ओके, सेकेंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखिए सभी इंटीजर हैं होल नंबर होते हैं, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि जो इंटीजर हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, बट होल नंबर जो होते हैं वो केवल पॉजिटिव होते हैं। ओके, दैट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सिंस नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ओके, थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। रेशनल नंबर 2/5 है या 3/4 है। ओके, तो ये होल नंबर नहीं होते हैं इस टाइप के। ओके, सिंस 2/5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। होल नंबर के लिए क्या कंपलसरी होता है, डिनोमिनेटर 1 होता है। ओके, 2/5 है तो ये क्या है, रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं हो सकता। तो सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। दैट मीन्स कैसा स्टेटमेंट है ये, फॉल्स स्टेटमेंट। एक्सरसाइज 1.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ भी ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। तो एवरी इरेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर, जो सभी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल और रेशनल का कलेक्शन होता है। सभी रेशनल और सभी इरेशनल, और रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। दैट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है, सिंस द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज सेड टू बी अ रियल नंबर। ओके, सेकेंड, every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। तो that means root m, जो रूट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पर सभी जो पॉइंट होते हैं वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर एम एक नेचुरल नंबर है। तो ये क्या स्टेटमेंट रहेगा, फॉल्स रहेगा, सिंस नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। दैट मीन्स जो नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट, ओके, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो सभी जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल और रेशनल का कलेक्शन होता है। तो सिंस रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, बट यहाँ पर केवल कहा है कि जो रियल नंबर होते हैं वो केवल इरेशनल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियल नंबर्स जो होते हैं इरेशनल भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं। ओके, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrationals? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। तो इसमें ये पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, जो पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। सभी पॉजिटिव नंबर्स के इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। क्यों, रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। जिसका कंप्लीट फैक्टराइज करके, प्राइम फैक्टराइज करके पेयर बन जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा,
रेशनल हो जाएगा। जैसे कि अब 4 25 ही ले लो आप, √25 क्या होता है, 25 5 मल्टीप्लाई 5 तो पेयर बन जाएगा, तो दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। बट 5 क्या होता है, रेशनल है। 5 क्या है, 5 इज अ रेशनल, दैट मीन्स तो विच इज अ रेशनल नंबर, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को आप नंबर लाइन पर किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, √5 इज इक्वल टू √4 + 1। अंडर रूट और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2² + 1²। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, ड्रॉ अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और ये किससे, स्केल से करनी है, और पेंसिल यूज करना है। ठीक है, टेक ओ ऑरिजिन 1 2 3 स्केल से। ओके, इधर -1। अब इस पर आपको √5 रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पर आएगा। ओके, अब देखिए 2² 4 एंड 1² 1 और 4 + 1 5। ओके, तो हमने क्या किया, 2 और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल बना के एक लाइन। अब 90 डिग्री एंगल आप किस टाइप से बनाते हैं, पेंसिल से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, पहला इंटरसेक्शन पॉइंट से रख के पेंसिल को, फिर दूसरा इंटरसेक्ट करेंगे इस आर्क को। अब दोनों इन पॉइंटों से आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं। आप इसको प्रोटेक्टर या कॉम्पास दोनों की हेल्प से 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं। 90 डिग्री एंगल जो बना देंगे आप, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पर। ओके, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, लेट OA 2 यूनिट, OA 2 यूनिट हो जाएगा। एंड ड्रॉ AB, अब हमने AB को ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सच दैट AB इज इक्वल टू 1। अब इस पर हमने 1 यूनिट स्केल से ले लेंगे और जॉइन कर देंगे OB को। अब जो OA 2 एंड AB 1, दैट मीन्स OB इज इक्वल टू √5। अब √5 को आपको इसको रिप्रेजेंट किस पर करना है, नंबर लाइन पर। तो आपको क्या करना है, पेंसिल और कंपास की हेल्प से, कंपास की पेंसिल को यहाँ पर लगाते हुए और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस टाइप से रखते हुए, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आपको P डिनोट हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स जॉइन OB किया है, O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस, मतलब OB को आप रेडियस लेके और O को सेंटर मान के आप एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, और जो नंबर लाइन को कट्स कहाँ पर करेगी, P पॉइंट पर। तो P रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। जो P जो पॉइंट है वो √5 को रिप्रेजेंट करेगा ऑन नंबर लाइन। 4 real numbers. Okay, rational numbers and irrational numbers form the collection of all real numbers. That means रेशनल और इरेशनल सभी का जो कलेक्शन है वो रियल नंबर्स होता है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, यानी कि रियल नंबर या तो रेशनल होता है या इरेशनल होता है। ओके, एग्जाम्पल -3 फ्रैक्शन 1/2 √3 पाई 1.596। देखिए यहाँ पर ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, दैट मीन्स रेशनल और रेशनल का जो कलेक्शन है वो क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। अब इसकी हम फॉर्म बताएंगे कि किस टाइप से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है, तो इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। जैसे कि कोई भी नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आप करते हैं तो या तो टर्मिनेटिंग हो, जैसे 5/6 है। अब 5/6 को आप करते हैं 5/6, 6 से 5 को डिवाइड करेंगे 0.0
6 8 जा 48, 2 0, 6 3 जा 18, 2 0, 6 3 जा 18, 2 0, ठीक है। तो 0.8333 इसी टाइप से आ रहा है। तो किस टाइप का है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स प्रोसीजर चलता ही जा रहा है, ओके, एंड नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ये रिपीटिंग या रिक्यूरिंग कह सकते हैं, रिक्यूरिंग है। तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? रेशनल होता है ये नंबर। क्या होगा ये नंबर? रेशनल नंबर होगा, ओके। या फिर ये अब जैसे 3/4 होता तो 4 से आप डिवाइड करते 3 को 0.0, ओके। तो ये फिनिश हो जाता है, ओके। इसका प्रोसीजर लास्ट कंटिन्यू नहीं रहता है। तो दैट मीन्स अब ये कैसा है? इसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग भी रेशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिक्यूरिंग होता है तो भी रेशनल होता है, ओके। irrational number, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is called an irrational number. irrational number क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिक्यूरिंग हो, और उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे कि 2.01, 001, 0001, देखिए यहाँ पर सेम डिजिट जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ओके, गैपिंग हो रही है इसमें। 01 001 या तो 010101 इस टाइप से आता तो ये रिक्यूरिंग होता। दैट मीन्स ये कैसा है? नॉन रिक्यूरिंग है, और नॉन रिक्यूरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका एंड नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इनको हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, और से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन का काइंड मतलब टाइप बताना है, ये किस टाइप का। अभी हमने बताए थे ना आपको, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग या नॉन रिक्यूरिंग, इस टाइप से आपको इनके बारे में डिफाइन करना है, ओके। तो फर्स्ट को लेते हैं आप 36/100, दैट मीन्स 100 से आपको 36 को डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ओके। तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना तो आता ही है आपको, तो 100 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 0.36 आएगा, ओके। अब ये कैसा है? इसका रिमाइंडर 0 आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रोसीजर फिनिश हो जाता है। प्रोसीजर फिनिश हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, तो इट एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसके जो डिवाइड डेसिमल फॉर्म क्या है इसकी? 0.36, ओके। सेकेंड है 11/100 को डिवाइड करेंगे तो 0.09090909 इस टाइप से ये आता ही चलेगा, ओके। तो ये किस टाइप का है? नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिक्यूरिंग है, रिक्यूरिंग से मतलब रिपीटिंग, रिपीटिंग भी कह देते हैं, रिक्यूरिंग भी कह देते हैं। दैट मीन्स सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, 090909, तो ये रिक्यूरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए एक क्लियर कीजिए आप, टर्मिनेटिंग से मतलब है प्रोसीजर फिनिश हो जाए डिवाइड का प्रोसीजर फिनिश नहीं हो तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब चलता ही जाए डिवाइड, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और सेम नंबर रिपीट होते हैं तो वो होता है रिक्यूरिंग कह देते हैं या रिपीटिंग कह देते हैं। और सेम नंबर रिपीट नहीं होता है तो उसे कहते हैं नॉन रिक्यूरिंग या नॉन रिपीटिंग, ओके। थर्ड है 4/1/8, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 8 4 जा 32 और 1 33/8, और 8 से 33 को डिवाइड करेंगे तो 4.125 आएगा, ओके। रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 हो गया तो प्रोसीजर फिनिश हो गया, तो दैट मीन्स ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ओके। ऐसे 3/13 है, डिवाइड किया 230 769 230 769 इस टाइप से डॉट 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 चलता ही जाएगा, तो चलता ही जाएगा, फिनिश नहीं हो रहा है इसका प्रोसीजर, तो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग है, रिपीटिंग और 230 769, इसके बाद अब यही आएंगे 230 769। 329/400 डिवाइड करेंगे, ये आएगा, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ओके।
और इसका जो डेसिमल फॉर्म है 0.8225। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। You know that 1/7 is equal to 0.142857 whole bar. Okay, can you predict what the decimal expansion of? अब इनके बारे में आप, इनकी फॉर्म क्या होगी विदाउट एक्चुअल डूइंग बाय लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो यस वी कैन प्रेडिक्ट डेसिमल एक्सपेंशन आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। 7/10 देखिए ये आ रहा है वैल्यू, और इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ओके, और आप अब देखो हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि रिमाइंडर जो है रिपीट 6 डिवीजन के बाद रिपीट हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 डिवीजन के बाद रिपीट हुआ है, तो इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक वो 6 डिजिट का है। तो गिवन रेशनल नंबर्स विल आल्सो हैव रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 6 डिजिट। दैट मीन्स अब जैसे 2/7 है, तो ये क्या आएगा, 2/7 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 1/7, और 1/7 ये गिवन है आपको 14285 तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 3/7 तो 3 × 1/7, 1/7 गिवन है, आप इस टाइप से मल्टीप्लाई करके ये आप फाइंड कर सकते हैं। 2/7, 3/7, 3 × 1/7 और 3 × 1/7 की वैल्यू गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ओके, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म है इनको हमें P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो फर्स्ट है 0.6 बार। देखिए 0.6 बार को हमने एक्स लेट कर लिया कि ये वैल्यू एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार। 6 बार से मतलब 6 6 6 6 6 डॉट 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 एंड सो ऑन रिपीट हो रहा है, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम 1 के बाद 1 0, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 मल्टीप्लाइंग बाई 10 से मल्टीप्लाई करके ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 इंक्रीज होगी, और वो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 इस टाइप से आ जाएगा। ओके, रिपीट तो ये भी 666 हो रहा है, इसमें भी 6 था, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो 10x से x आएगा तो 9x आएगा, और 6 और ये तो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 - 0 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 6/9, दैट मीन्स 2/3। 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। सब्ट्रैक्ट किया था अभी, 10x x किया तो 9x, और 6 - 0 6, और x की वैल्यू 6/9, दैट मीन्स 2/3। 3 2 = 6 और 3 3 = 9, तो 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। सेकेंड 0.47 बार, हमने इसको भी एक्स लेट कर लिया, तो x इज इक्वल टू 0.47777 डॉट 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 एंड सोन, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 0.4 है, उसके बाद 7 ये रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स पहले तो हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट साइड में आ जाएगा, 1 डिजिट राइट साइड आएगा, तो 4.777 हो जाएगा। अब ये सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं 7 7। अब अगेन 10 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 और पॉइंट यहाँ आ जाएगा 47.777 आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये भी 0.777 है, ये 0.77 है, ये सब सेम हो जाते हैं, तो अब हम इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100 - 10x 90x, और 7 7 ये कैंसिल हो जाएंगे, 47 - 4 43, और x की वैल्यू 43/90। तो इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो P/Q फॉर्म है 43/90। थर्ड है x इज इक्वल टू 0.001 बार इज इक्वल टू 0.001001001001001, इसको लेट कर लिया। अब देखिए 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें। ओके, तो हमने 1 के बाद 3 0 लेके, दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1000 से x को 1000x हो जाएगा। जब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1 2 3,
तो 1.01001001 इस टाइप से ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। और इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 1000x माइनस एक्स 999x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1 और x इज इक्वल टू 1/999। ओके ओके।